नमस्कार। शिंदे सेना यानी कुछ भी नहीं, एक बीजेपी की ऑफिशियल बी टीम है। आप ये बोले, कुछ लोग बोलेंगे ये तो सबको पता है क्योंकि एकनाथ शिंदे तो बीजेपी के भरोसे ही चीफ मिनिस्टर बने हैं। कुछ बोलेंगे कि ये आप क्या बोल रहे हैं। कल मुझे एक मैसेज आया। मैसेज ये था कि शाइना एनसी, नाना चुडासमा, फॉर्मर मुंबई शेरीफ, इनकी कन्या जो अभी तक बीजेपी में थी, हमारे साथ कई बार डिबेट में बैठी है बीजेपी की प्रवक्ता करके, आज मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब वो कॉन्स्टिट्यूंसी अलॉटमेंट में ये सीट जब शिंदे सेना को गई, तब बीजेपी ने इनको कहा कि चलिए आपका कैंडिडेचर शिंदे सेना की ओर से, और एकनाथ शिंदे ने उसे मान लिया। और इसी को मैं कहूंगा एक अनऑफिशियल बी टीम ऑफ बीजेपी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब बाला साहब ठाकरे के अंडर शिवसेना थी 1996 तक, मुझे याद है एनडीए जब फॉर्म हुआ था, तब भले ही बीजेपी का पहला दोस्त करके एक शिवसेना का नाम आता है, फिर भी शिवसेना ने खुद का अलग अस्तित्व रखा था। उसके बाद पता है आपको 14 और 19 में क्या हुआ, वो तो इतिहास उसमें मैं जाता नहीं हूं। लेकिन शिंदे सेना को एक तरह से बी टीम करके बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जिस प्रकार से वो चाहते थे कि एनडीए में जो भी कोई छोटे पक्ष रहेंगे उनको इस्तेमाल करे, और नेचुरली वो तो बाला साहब के साथ वो कर नहीं सकते थे। क्या अजीत पवार के साथ वो कर सकते? तो अजीत पवार के साथ इसके लिए कर नहीं सकते क्योंकि अजीत पवार का करिश्मा जो वेस्टर्न महाराष्ट्र में है, वहां वैसे हिसाब से बीजेपी का काम ज्यादा नहीं है। लेकिन अजीत पवार के जो भी कोई चुन के आने वाले होंगे, उसमें से कितने लोग इलेक्शन होने के बाद अजीत पवार के साथ ही रहेंगे, ये देखना पड़ेगा। थोड़े स्टेट की ओर जरा ध्यान देंगे। दिग्रस कॉन्स्टिट्यूंसी में माणिकराव ठाकरे, फॉर्मर एमपीसीसी प्रेसिडेंट, इनको टिकट मिला है। उनके खिलाफ फॉर्मर मिनिस्टर संजय राठौड़ है। अब माणिकराव ठाकरे ने ये कॉन्स्टिट्यूंसी 20 साल तक रिप्रेजेंट की है, उसके बाद संजय राठौड़ ने भी 20 साल तक रिप्रेजेंट की है, और आज वो दोनों एक तरह से देखा जाए तो दोनों फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक कीन टसल होने वाली एक नाम बीच में आया था, क्या शिवसेना ने पवन जायसवाल को टिकट दे दिया, लेकिन वो नहीं निकला, उनको टिकट नहीं मिला है। एक और बात है जो मैं इसमें बोलना चाहता हूं, भाजपा ने सुजय विखे जो चाहते थे, सुजय विखे पाटिल फॉर्मर एमपी, जो चाहते थे कि वो बाला साहब थोरात के खिलाफ खड़े हो, लेकिन उनके ही मीटिंग में कुछ एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो बोला गया बाला साहब थोरात की कन्या के बारे में, उसकी वजह से बीजेपी ने उनको टिकट नकार दिया है, और वहां भी शिंदे सेना का ही उम्मीदवार आ रहा है। एक तरह से मेरा जो कहना है कि शिंदे सेना ये बीजेपी की बी टीम है, ये रेटिफाई हो रहा है। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 916 तक मेरे सब्सक्राइबर्स चले गए हैं, उसको जल्दी से जल्दी आज ही 1000 तक पहुंचाइए। धन्यवाद।